डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 6, खतरनाक खेल। अगले दिन शाम 5:45 PM अनन्या राठौड़ टावर्स के सामने खड़ी थी। 50 मंजिला इमारत, शीशे की दीवारें और एंट्रेंस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था राठौड़ एंटरप्राइजेस। उसने अपनी साधारण ब्लैक फॉर्मल पैंट्स और वाइट शर्ट को ठीक किया। ये अनन्या के पास सबसे अच्छे कपड़े थे। आरव्या के वार्डरोब में तो डिजाइनर सूट्स भरे पड़े थे, लेकिन अब फोकस, आरव्या ने खुद को समझाया। तुम्हें ये जॉब लेनी है। पैसे चाहिए, कनेक्शंस चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें समझना है कि विक्रम राठौड़ तुम्हें क्यों हायर करना चाहता है। अनन्या ने गहरी सांस ली और अंदर गई। लॉबी भव्य था। मार्बल फ्लोर्स, क्रिस्टल शैंडलियर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह। रिसेप्शन डेस्क पर एक एलिगेंट लेडी बैठी थी। एक्सक्यूज मी, अनन्या ने कहा। मेरा अपॉइंटमेंट है मिस्टर राठौर से 6 बजे। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी स्क्रीन चेक की। नेम? अनन्या शर्मा। यस। मिस मीना आपका वेट कर रही हैं। 15th फ्लोर। एलिवेटर राइट साइड में है। अनन्या एलिवेटर में घुसी। मिरर्स हर तरफ थी। उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, नर्वस लेकिन डिटरमाइंड। तुम कर सकती हो, अनन्या की आत्मा ने हिम्मत दी। 15th फ्लोर। डोर्स खुले और सामने एक मॉडर्न ऑफिस स्पेस था। ओपन लेआउट, ग्लास कैबिन्स और बीच में एक बड़ा रिसेप्शन एरिया। एक 35 साल की महिला परफेक्ट सूट में अनन्या की तरफ आई। मिस अनन्या? जी, मैं मीना हूँ, मिस्टर राठौर की पा। प्लीज इधर आइए। मीना उसे एक कॉरिडोर से ले गई। वॉल्स पर एक्सपेंसिव पेंटिंग्स थी। फिर एक बड़े से डबल डोर के सामने रुकी। सर अंदर हैं? मीना ने कहा। ऑल द बेस्ट। और उसने डोर नॉक किया। कम इन, अंदर से विक्रम की डीप वॉइस आई। अनन्या ने डोर खोला और अंदर गई। ऑफिस मैसिव था। वन साइड पूरी ग्लास वॉल, बाहर मुंबई का स्टनिंग व्यू। दूसरी साइड बुककेसेस, एक बार काउंटर और बीच में एक ह्यूज डेस्क जिसके पीछे विक्रम राठौर बैठे थे। आज उसने चारकोल ग्रे सूट पहना था, बाल परफेक्टली स्टाइल्ड और चेहरे पर वही अनरीडेबल एक्सप्रेशन। बैठो, विक्रम ने डेस्क के सामने की चेयर की तरफ इशारा किया। अनन्या बैठ गई। उसकी हार्ट बीट तेज थी। विक्रम की प्रेजेंस इंटिमिडेटिंग थी। विक्रम ने उसे एक मोमेंट के लिए देखा, फिर अपनी चेयर में थोड़ा पीछे झुका। तो अनन्या शर्मा, उसने शुरू किया। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। लेकिन जिस तरह विक्रम ने पूछा, जैसे वो ऑलरेडी आंसर्स जानता हो और सिर्फ टेस्ट कर रहा हो। मैं 22 साल की हूं, अनन्या ने काम आवाज में कहा। ऑर्फन। करंटली ब्रियो बाइट्स कैफे में काम करती हूं। मुझे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, बेसिक कोडिंग आती है और मैं फास्ट लर्नर हूं। एजुकेशन? विक्रम ने पूछा। 12th पास। कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाई तो काम शुरू कर दिया। विक्रम ने एक फाइल खोली। ऑब्वियसली उसने ऑलरेडी बैकग्राउंड चेक करवा रखी थी। रीसेंट एक्सीडेंट? उसने कहा, फाइल की तरफ देखते हुए। हिट एंड रन। तुम लकी हो कि बच गई। जी, अनन्या ने सिंपली कहा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन? विक्रम ने पूछा, अब अनन्या की आंखों में देखते हुए। नो लीड्स। ड्राइवर नहीं मिला। विक्रम ने अपनी आंखें संकरी की। तुम्हें नहीं लगता कि वो एक्सीडेंट नहीं था?
अनन्या का दिल एक बीट स्किप कर गया। ये सवाल, ये बहुत स्पेसिफिक था। मुझे नहीं पता, सर, उसने केयरफुली कहा। लेकिन अगर नहीं था, तो मेरे पास प्रूफ नहीं है। प्रूफ बनाया जा सकता है, विक्रम ने धीरे से कहा। अगर रिसोर्सेज हो। क्या वो मदद की ऑफर दे रहा था? सर, मैं समझी नहीं, अनन्या ने कहा। विक्रम ने अपनी चेयर आगे की और डेस्क पर हाथ रखे। उसकी गेज इंटेंस थी। अनन्या, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं। मैं गेम्स नहीं खेलता। तो मैं डायरेक्टली पूछता हूं, तुम्हें जॉब की जरूरत है? जी, डेस्परेटली। वाई? कैफे में तो काम है। अनन्या ने सोचा झूठ बोले या सच। फिर डिसाइड किया, पार्शियल ट्रूथ। मेरे पास डेट है। हॉस्पिटल बिल्स। और उसने पॉज किया। मैं प्रेग्नेंट हूं। मुझे बेटर इनकम चाहिए। विक्रम के फेस पर कोई सरप्राइज नहीं था। ऑब्वियसली वो ऑलरेडी जानता था। फादर, उसने पूछा। वो पिक्चर में नहीं है, अनन्या ने फर्मली कहा। बाय चॉइस? हिज और योर्स? डज इट मैटर? विक्रम ने एक स्लाइट स्माइल दी। नो, एक्चुअली इट डजंट। फिर वो उठा और विंडो की तरफ गया, हैंड्स इन पॉकेट्स, बाहर देखते हुए। मुझे एक पा चाहिए, उसने कहा। समवन स्मार्ट, डिस्क्रीट और ट्रस्टवर्दी। सैलरी एट 0,000 प्लस मेडिकल इंश्योरेंस जो तुम्हारी प्रेगनेंसी को कवर करेगा, प्लस मैटरनिटी लीव पेड, प्लस चाइल्ड केयर बेनिफिट्स आफ्टर डिलीवरी। अनन्या शॉक थी। ये तो बहुत ज्यादा था। सर, ये बहुत जेनरस है। मैं चैरिटी नहीं कर रहा, विक्रम ने उसकी बात काटी। मुझे कोई चाहिए जो लॉयल हो, जो मेरे बिजनेस सीक्रेट्स को सेफ रखे। एंड उसने अनन्या की तरफ देखा, जो मुझे बीट्रे ना करे। उसकी आखिरी लाइन में कुछ था, पर्सनल पेन। मैं समझती हूं, अनन्या ने कहा। फिर हिम्मत करके पूछा, लेकिन सर, आपने मुझे क्यों चुना? मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर वर्क के लिए तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे। विक्रम वापस अपनी चेयर पर बैठा। उसने अनन्या को एक लॉन्ग मोमेंट के लिए देखा। फिर बोला, तुम्हारी आंखें। सॉरी? तुम्हारी आंखें, विक्रम ने रिपीट किया। मैंने वो आंखें पहले देखी हैं। Someone I knew. Someone important. अनन्या की सांस अटक गई। आरव्या। वो आरव्या के बारे में बात कर रहा था। सर, मैं। अनन्या ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले। तुम उसकी तरह दिखती नहीं हो, विक्रम ने कंटिन्यू किया। लेकिन तुम्हारी आंखों में वही स्ट्रेंथ है, वही फायर। एंड उसने पॉज किया, वही पेन। साइलेंस। फिर विक्रम ने अपनी प्रोफेशनल टोन वापस ली। एनीवे, जॉब तुम्हारी है अगर तुम चाहो। स्टार्टिंग कल से 9 AM to 6 PM। वीकेंड्स ऑफ। अनन्या ने अपने ऑप्शंस कंसिडर किए। ये जॉब लेनी चाहिए। विक्रम खतरनाक आदमी था, माफिया बॉस। बट वो रिसोर्सेज भी दे सकता था, प्रोटेक्शन भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंफॉर्मेशन। रिस्क है, आरव्या ने सोचा, बट कैलकुलेटेड रिस्क। एंड आई नीड दिस। मैं जॉब एक्सेप्ट करती हूं, अनन्या ने कहा। विक्रम ने स्लाइट नोट दी। गुड। मीना तुम्हें पेपरवर्क कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। और एक बात। वो उठा और एक ड्रॉअर से एक कार्ड निकाला।
अनन्या को दिया। ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर कभी ट्रबल हो, एनी काइंड ऑफ ट्रबल, तो मुझे कॉल करना। समझी? अनन्या ने कार्ड लिया। सर, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? मैं आपके लिए स्ट्रेंजर हूं। विक्रम ने एक सैड स्माइल दी। क्योंकि मैं एक बार किसी की मदद नहीं कर पाया। समवन मुझसे मदद मांग रही थी और मैं लेट पहुंचा। बहुत लेट। अनन्या का दिल डूब गया। आरव्या। वो आरव्या के बारे में बात कर रहा था। तभी अनन्या के दिमाग में आरव्या की एक मेमोरी फ्लैश हुई। फ्लैशबैक 2 महीने पहले। एक बिजनेस पार्टी। आरव्या रेड गाउन में, शैंपेन ग्लास हाथ में। तभी किसी ने उसका शोल्डर टच किया। वो मुड़ी। विक्रम राठौर। मिस सिंघानिया, विक्रम ने कहा। फाइनली मिलने का मौका मिला। मिस्टर राठौर, आरव्या ने प्रोफेशनल स्माइल दी। I've heard a lot about you. सब बुरा? विक्रम ने मुस्कुराते हुए पूछा। सब इंटरेस्टिंग, आरव्या ने डिप्लोमैटिकली कहा। वो दोनों बालकोनी में गए। मुंबई की रात ब्यूटीफुल थी। आप अकेले हैं? विक्रम ने पूछा। हाँ। फैमिली बिजी है, आरव्या ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कड़वाहट थी। विक्रम ने नोटिस किया। फैमिली कभी कभी सबसे बड़ा स्ट्रेंजर होती है। आरव्या ने उसकी तरफ देखा। एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं? हाँ। कुछ पल की साइलेंस। कंफर्टेबल साइलेंस। मिस्टर राठौर, आरव्या ने हिम्मत करके कहा। मैंने सुना है आप अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। विक्रम ने हंसकर कहा, डायरेक्ट। मुझे पसंद है। मैं बिजनेस में बिलीव करती हूँ, डायरेक्ट डील्स में, आरव्या ने कहा। गेम्स वेस्ट ऑफ टाइम है। तो फिर मैं भी डायरेक्ट बोलता हूँ। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, मेरे अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस हैं। बट आई एम नॉट अ क्रिमिनल। आई एम बिजनेसमैन हु ऑपरेट्स इन ग्रे एरियाज। डेंजरस ग्रे एरियाज, आरव्या ने कमेंट किया। सबसे एक्साइटिंग चीजें डेंजरस होती हैं, विक्रम ने कहा। आरव्या मुस्कुराई। ट्रू। फिर विक्रम ने कहा, अगर कभी मदद चाहिए, बिजनेस या पर्सनल, मुझे कॉल करना। मैं हेल्प करूंगा। वाई? आरव्या ने पूछा। हम तो अभी मिले हैं। विक्रम ने एक स्ट्रेंज लुक दी। क्योंकि तुम्हारी आंखें कुछ छुपा रही हैं। पेन, लोनलीनेस। और मैं जानता हूं वो फील कैसा होता है। आरव्या को पहली बार लगा कि कोई उसे ट्रूली समझ रहा है। थैंक यू, उसने सॉफ्टली कहा। उसके बाद वो कई बार मिले। कॉफी मीटिंग्स, बिजनेस डिस्कशंस। धीरे धीरे फ्रेंडशिप बनी। और धीरे धीरे कुछ और भी डेवलप होने लगा। लेकिन आरव्या ने उसे कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया। वो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में थी। फैमिली इश्यूज, बिजनेस प्रेशर। एंड देन वो रात, उसकी डेथ की रात। आरव्या ने विक्रम को एक मैसेज भेजा था। 11:30 PM। पार्टी के बाद। विक्रम, मुझे तुमसे बात करनी है। इम्पॉर्टेंट। प्लीज कॉल बैक। लेकिन विक्रम एक मीटिंग में था। फॉरेन क्लाइंट। फोन साइलेंट था। जब तक उसने मैसेज देखा, 2 AM हो चुका था। उसने तुरंत कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। अगली सुबह न्यूज आई। आरव्या सिंघानिया की डेथ। कार्डियक अरेस्ट। विक्रम डेवास्टेटेड था। गिल्ट से टूट गया था। अगर मैंने उस मैसेज को देख लिया होता, अगर मैं उसकी हेल्प कर पाता। फ्लैशबैक एंड।
अनन्या की आंखें नम हो गईं। अब सब समझ आया। विक्रम आरव्या से प्यार करता था और वो गिल्ट महसूस करता था कि वो उसे बचा नहीं पाया। अनन्या ने धीरे से कहा, जो हो गया वो आपकी गलती नहीं थी। विक्रम ने चौंक कर अनन्या को देखा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? I mean, अनन्या ने खुद को संभाला। आपने कहा आप किसी की मदद नहीं कर पाए, लेकिन कभी कभी हम चाहकर भी हेल्प नहीं कर सकते। टाइमिंग रॉन्ग होती है, सर्कमस्टेंसेस रॉन्ग होते हैं। विक्रम ने एक लॉन्ग मोमेंट तक अनन्या को देखा, फिर धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो, बट गिल्ट लॉजिक नहीं सुनता। अनन्या ने हिम्मत करके कहा, अगर वो पर्सन अभी भी जिंदा होती तो वो आपसे यही कहती, इट वॉजंट योर फॉल्ट, मूव ऑन। विक्रम की आंखों में शौक था। तुम उसे कैसे? शिट, अनन्या ने बहुत ज्यादा कह दिया। मैं बस अज्यूम कर रही थी, उसने क्विकली कहा। माफी अगर मैंने कुछ इनएप्रोप्रिएट कहा। विक्रम ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर उसने अपना कंपोजर वापस पाया। तुम जाओ, मीना तुम्हारा वेट कर रही होगी। पेपर वर्क कंप्लीट करो। जी सर। अनन्या उठी और डोर की तरफ बढ़ी। अनन्या, विक्रम ने बुलाया। वो रुकी। जी, बी केयरफुल। मुंबई में बहुत से लोग हैं जो वीक लोगों को टारगेट करते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट विमेन जिनका कोई सपोर्ट ना हो। मैं वीक नहीं हूं सर, अनन्या ने फर्मली कहा। विक्रम ने एक अप्रूवल का लुक दिया। गुड, क्योंकि इस वर्ल्ड में सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव करते हैं। अनन्या ऑफिस से निकली, पेपर वर्क कंप्लीट की, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वो एलिवेटर में थी, नीचे जा रही थी, तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनन्या, एक मर्द की आवाज आई। नकली मीठी, लेकिन अंडरलाइंग थ्रेट था। कौन है आप? तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी? विक्रम राठौर के लिए काम करना? अनन्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आप कौन हैं? एक वेल विशर। एक एडवाइस, उस जॉब को रिजेक्ट कर दो। विक्रम राठौर खतरनाक आदमी है, उसके साथ काम करना मतलब डेंजर में आना। मैं डेंजर से नहीं डरती, अनन्या ने कहा। वॉइस ने लाफ किया। ब्रेव, लेकिन फूलिश। फाइन, तुम्हारी मर्जी, बट रिमेंबर मैंने वॉर्न किया था। कॉल कट हो गई। अनन्या परेशान हो गई। ये कौन था और उसे कैसे पता कि उसने जॉब एक्सेप्ट की? तभी एलिवेटर खुली। ग्राउंड फ्लोर। अनन्या बाहर निकली और बिल्डिंग से बाहर आई। रात हो चुकी थी, स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थी। अनन्या टैक्सी ढूंढ रही थी, तभी एक ब्लैक BMW उसके सामने रुकी। विंडो नीचे हुई। ड्राइवर सीट पर राहुल और पैसेंजर सीट पर सिमरन। अनन्या का खून खौल गया। अनन्या, सिमरन ने फेक स्वीट आवाज में कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? राठौर टावर्स में? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अनन्या ने कोल्डली कहा। राहुल ने एक डर्टी लुक दी। केयरफुल, अनन्या। तुम जानती हो तुम कहाँ काम कर रही हो? विक्रम राठौर डेंजरस आदमी है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अनन्या ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और कार के विंडो तक आई। सिमरन और राहुल की आंखों में डायरेक्टली देखा। एक्सीडेंट्स ऑलरेडी हो चुका है, उसने धीरे से लेकिन क्लियरली कहा। नेक्स्ट टाइम
मर्डर कहलाएगा। एंड आई मेक श्योर दोनों जेल में सड़े। सिमरन का मुस्कान फीका पड़ गया। राहुल का फेस रेड हो गया। तुम थ्रेटन कर रही हो हमें? राहुल ने ग्राउल किया। नहीं, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रॉमिस दे रही हूं। और वो वहां से वॉक करते हुए चली गई। पीछे से राहुल की कार तेज आवाज में भागी। लेकिन अनन्या डरी नहीं। उसके अंदर दो आत्माएं थीं, दोनों फाइटर्स। और अब उसके पास एक पावरफुल अलाय भी था, विक्रम राठौर। गेम शुरू हो चुका था। और इस बार अनन्या हारने वाली नहीं थी। अगले चैप्टर में अनन्या की पहली डे ऑन जॉब। विक्रम के साथ काम करते हुए वो और सीक्रेट्स डिस्कवर करती है। और एक शॉकिंग रेवलेशन, कोई अनन्या को सीक्रेटली फॉलो कर रहा है। कौन और क्यों? चैप्टर 7, दिल की धड़कने। अगली सुबह 8:45 AM अनन्या राठौड़ टावर्स के सामने खड़ी थी। आज उसकी पहली ऑफिशियल वर्किंग डे थी। उसने एक सिंपल ग्रे फॉर्मल सूट पहना था। मीरा दीदी ने अपना पुराना सूट दिया था और कहा था, पहले सैलरी आने दे, फिर नए कपड़े ले लेना। नर्वस क्यों हो रही हूँ? अनन्या ने खुद से पूछा। क्योंकि तुम्हें पता है आज से तुम्हारी जिंदगी चेंज होने वाली है, आरव्या की आत्मा ने जवाब दिया। विक्रम राठौर, वो कोई ऑर्डिनरी बॉस नहीं है। अनन्या ने गहरी सांस ली और अंदर गई। 15th फ्लोर। जैसे ही एलिवेटर खुली, मीना ऑलरेडी वहां खड़ी थी। गुड मॉर्निंग अनन्या, मीना ने प्रोफेशनल स्माइल दी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा वर्क स्टेशन दिखाती हूँ। अनन्या के लिए एक छोटा लेकिन एलिगेंट कैबिन था, ठीक विक्रम के ऑफिस के बाहर। ग्लास वॉल्स, एक स्लीक डेस्क, कंप्यूटर और सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। वाओ, अनन्या ने कहा। ये तो सर पर्सनली इसे अरेंज करवाया है, मीना ने कहा। तुम्हारी प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए कंफर्टेबल चेयर, प्रॉपर लाइटिंग और हाँ, उसने एक स्मॉल फ्रिज की तरफ पॉइंट किया। यहाँ हमेशा फ्रेश फ्रूट्स, जूस और हेल्दी स्नैक्स रहेंगे। डॉक्टर्स ऑर्डर्स। अनन्या शॉक्ड थी। लेकिन मैंने तो कोई डॉक्टर मेंशन नहीं किया। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, सर ने डीआर शीना मेहता को असाइन किया है तुम्हारे लिए। सिटी की बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट। तुम्हारी सारी चेकअप्स, मेडिसिन्स, सब कंपनी कवर करेगी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। इतनी केयर किसी ने कभी नहीं की थी उसकी। सर बहुत बहुत काइंड है, अनन्या ने धीरे से कहा। मीना ने एक मीनिंगफुल लुक दी। हाँ, वो है। खासकर उन लोगों के लिए जो उनके लिए स्पेशल हैं। इससे पहले अनन्या कुछ पूछ पाती, विक्रम के ऑफिस का डोर खुला और विक्रम बाहर आया। आज उसने नेवी ब्लू सूट पहना था, हेयर परफेक्टली स्टाइल्ड। और चेहरे पर क्या वो मुस्कुरा रहा था? स्लाइटली। गुड मॉर्निंग अनन्या, उसने कहा। उसकी आवाज में वार्मथ था जो बाकी एम्प्लॉइज के साथ नहीं होती थी। गुड मॉर्निंग सर, अनन्या ने प्रोफेशनली कहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सब कंफर्टेबल है? विक्रम ने पूछा, कैबिन को देखते हुए। जी सर, बहुत। थैंक यू। विक्रम ने एक मोमेंट के लिए उसे देखा, फिर मीना की तरफ मुड़ा। मीना, आज का स्केड्यूल? सर, 10 बजे मिस्टर खन्ना के साथ मीटिंग, 12 बजे जापानीज क्लाइंट्स के साथ लंच, 3 बजे बोर्ड मीटिंग और शाम 5 बजे प्रॉपर्टी साइट विजिट। ठीक है, विक्रम ने कहा। फिर अनन्या को,
तुम मेरे साथ सारी मीटिंग्स में रहोगी। नोट्स लेना, ऑब्जर्वेशंस देखना। समझी? जी, सर। 10 AM। कॉन्फ्रेंस रूम। अनन्या विक्रम के बगल में बैठी थी, लैपटॉप खोलकर नोट्स ले रही थी। मिस्टर खन्ना, एक 50 साल का बिजनेसमैन, रियल एस्टेट डील डिस्कस कर रहा था। सो मिस्टर राठौर, मेरी कंडीशन यही है, 40% प्रॉफिट शेयर, मिस्टर खन्ना बोल रहा था। विक्रम ने शांति से कहा, मिस्टर खन्ना, इन्वेस्टमेंट आपका 25% है। प्रॉफिट शेयर 25% ही होगा। लेकिन नो नेगोशिएशंस, विक्रम ने फर्मली कहा। मीटिंग के दौरान विक्रम को कुछ फाइल्स चाहिए थी। वो अनन्या की तरफ मुड़ा। अनन्या, वो ब्लू फाइल। अनन्या ने तुरंत फाइल उठाई और विक्रम को देने के लिए आगे झुकी। दोनों एक ही समय पर फाइल की तरफ पहुंचे। उनके हाथ टच हो गए। 1 सेकंड, लेकिन इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा फील हुआ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आई कॉन्टैक्ट। अनन्या की सांस रुक गई। विक्रम ने स्लोली फाइल ली। थैंक यू, उसने सॉफ्टली कहा। अनन्या ने अपनी नजरें हटाईं, चीक्स गर्म हो गए थे। क्या हो रहा है, उसने सोचा। ये सिर्फ एक टच था। फिर क्यों? मीटिंग खत्म हुई। मिस्टर खन्ना चले गए। विक्रम और अनन्या ऑफिस वापस आ रहे थे। कॉरिडोर में अनन्या की साड़ी का पल्लू, आज उसने साड़ी पहनी थी, एक फाइलिंग कैबिनेट के हैंडल में फंस गया। ओह नो, अनन्या ने पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन पल्लू और टाइट हो गया। रुको, विक्रम ने कहा और उसके पास आया। वो बहुत क्लोज था, अनकंफर्टेबली क्लोज। अनन्या उसकी कोलोन स्मेल कर सकती थी, वुडी, मास्क्यूलिन। विक्रम ने जेंटली पल्लू को हैंडल से फ्री किया। उसकी फिंगर्स एक्सीडेंटली अनन्या के बेयर वेस्ट को टच कर गईं, साड़ी के ब्लाउज और पेटिकोट के बीच। अनन्या ने एक शार्प ब्रेथ ली। विक्रम ने भी नोटिस किया। उसने ऊपर देखा, दोनों की आंखें मिली। बहुत क्लोज, डेंजरसली क्लोज। कुछ सेकंड्स, साइलेंस। फिर विक्रम ने स्टेप बैक लिया। केयरफुल रहो, उसने कहा, उसकी आवाज थोड़ी होर्स थी। जी सर, अनन्या ने कहा, खुद को कंपोज करते हुए। 12 PM। जापानीज क्लाइंट्स के साथ लंच। एक हाई एंड रेस्टोरेंट। टेबल पर बैठे थे विक्रम, अनन्या और 3 जापानीज बिजनेसमैन। ट्रांसलेशन के लिए एक इंटरप्रेटर भी था। मीटिंग वेल जा रही थी। लेकिन फिर एक जापानीज क्लाइंट, मिस्टर तनाका, ने अनन्या की तरफ देखना शुरू किया। बार बार, अनकंफर्टेबली। आपकी असिस्टेंट बहुत सुंदर है, मिस्टर तनाका ने ब्रोकन हिंदी में कहा, अनन्या की तरफ देखते हुए। अनन्या अनकंफर्टेबल हो गई। विक्रम ने इमीडिएटली नोटिस किया। उसकी जॉ टाइटन हो गई। मिस्टर तनाका, विक्रम ने कोल्ड आवाज में कहा, चलिए बिजनेस पर फोकस करते हैं। लेकिन मिस्टर तनाका ने इग्नोर किया। उसने अनन्या से डायरेक्टली पूछा, आप मैरिड हैं? वो, अनन्या ने कहना शुरू किया। दैट्स पर्सनल, विक्रम ने इंटरप्ट किया। उसकी आवाज में अब क्लियर वार्निंग थी। और इररिलेवेंट टू दिस मीटिंग। मिस्टर तनाका ने हंसकर कहा, अरे, बस फ्रेंडली क्वेश्चन था। मुझे फ्रेंडली नहीं लगा, विक्रम ने कहा। अब उसकी आंखें डेंजरस थी। और अगर आप मेरी पा को अनकंफर्टेबल करते रहे, तो ये डील यहीं खत्म हो जाएगी। साइलेंस। ऑकवर्ड, टेंस साइलेंस। मिस्टर तनाका समझ गया उसने लाइन क्रॉस कर दी है। माफी चाहता हूं, उसने कहा। मीटिंग समहाउ फिनिश हुई।
क्लाइंट्स चले गए। रेस्टोरेंट के बाहर अनन्या ने कहा, सर, वो तो बस तुम्हें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने कहा उसे देखते हुए। आर यू ओके? उसकी कंसर्न जेन्युइन थी। डीप। हाँ, अनन्या ने कहा। थैंक्स टू यू। विक्रम ने एक मोमेंट उसे देखा। तुम मेरे साथ काम करती हो, दैट मीन्स तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। कोई तुम्हें अनकंफर्टेबल करे, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। अनन्या के दिल में कुछ हुआ। वार्म फीलिंग, प्रोटेक्टेड फीलिंग। वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, उसने रियलाइज किया। जैसे जैसे मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हूं। शाम 3 बजे बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद अनन्या अपने कैबिन में बैठी फाइल्स ऑर्गेनाइज कर रही थी। भूख लग रही थी बट उसने सोचा बाद में कुछ खा लेगी। तभी इंटरकॉम बजी। विक्रम की आवाज, अनन्या, मेरे कैबिन में आओ। अनन्या अंदर गई। विक्रम अपनी डेस्क के पास खड़ा था और सामने एक छोटी टेबल पर खाने का पूरा सेटअप था। ये, अनन्या ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। लंच, विक्रम ने सिंपली कहा। तुमने कुछ नहीं खाया ना? मैं बाद में खा लूंगी। अभी खाओगी, विक्रम ने फर्मली कहा। बैठो। उसकी टोन में कमांड था, लेकिन केयर भी। अनन्या बैठ गई। टेबल पर था ग्रिल्ड चिकन, सैलड, ब्राउन राइस, फ्रेश जूस और फ्रूट्स। ये सब, अनन्या ने कहा, मेरे पर्सनल शेफ ने बनाया है, विक्रम ने बताया। हेल्दी, न्यूट्रिशियस। तुम्हें प्रॉपर खाना खाना चाहिए। बेबी के लिए। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। सर, आप इतना क्यों? मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं? विक्रम चुप हो गया। फिर उसने अपनी चेयर खींची और अनन्या के सामने बैठ गया। क्योंकि उसने धीरे से कहा, मैं एक बार किसी का ख्याल नहीं रख पाया। जब उसे मेरी जरूरत थी, मैं वहां नहीं था। आरव्या सिंघानिया, अनन्या ने सॉफ्टली कहा। विक्रम ने शॉक्ड होकर देखा। तुम्हें कैसे पता? मैंने न्यूज में पढ़ा था, अनन्या ने झूठ बोला। आपका और उनका बिजनेस कनेक्शन था। कनेक्शन से ज्यादा था, विक्रम ने एडमिट किया। वो स्पेशल थी। और मैं। उसकी आवाज ब्रेक हो गई। मैं उसे बचा नहीं पाया। अनन्या का दिल दर्द से भर गया। विक्रम, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सर, अनन्या ने कहा। मुझे लगता है अगर वो यहां होती तो वो नहीं चाहती कि आप खुद को ब्लेम करें। विक्रम ने अनन्या की आंखों में देखा। तुम उसे जानती तो नहीं थी। फिर कैसे? क्योंकि, अनन्या ने कहा, कोई भी इंसान जिससे आप इतना प्यार करते हो, वो आपकी खुशी चाहती होगी। विक्रम ने एक लॉन्ग मोमेंट तक अनन्या को देखा। तुम बहुत मैच्योर हो अपनी एज के लिए। जिंदगी ने मैच्योर बना दिया, अनन्या ने स्माइल दी। खाओ, विक्रम ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। दोनों ने साथ में लंच किया। पहली बार, प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली। बातें हुई, हंसी हुई। अनन्या ने रियलाइज किया, विक्रम सिर्फ एक डेंजरस माफिया बॉस नहीं था। वो एक लोनली इंसान भी था, जिसने प्यार किया और खो दिया। और विक्रम ने रियलाइज किया, अनन्या के साथ बैठकर उसे पहली बार पीस मिली। आरव्या के जाने के बाद पहली बार। शाम 4:30 PM। अनन्या अपने कैबिन में कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर रही थी। सडनली उसे चक्कर आया। रूम घूमने लगा। प्रेगनेंसी सिम्टम।
वो इतनी बिजी थी कि उसने इग्नोर कर दिया अपनी बॉडी को। शिट, अनन्या ने विस्पर किया और टेबल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उसका बैलेंस गया और वो गिरने लगी। लेकिन जमीन से टकराने से पहले स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने उसे कैच कर लिया। विक्रम। उसका एक हाथ अनन्या की वेस्ट पर था, दूसरा उसकी बैक पर। अनन्या का हाथ ऑटोमैटिकली विक्रम के चेस्ट पर चला गया। टाइम रुक गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बहुत क्लोज, डेंजरसली क्लोज। अनन्या उसकी हार्ट बीट फील कर सकती थी। फास्ट, उतनी ही फास्ट जितनी उसकी। विक्रम की आंखों में कंसर्न था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और। समथिंग इंटेंस। तुम, विक्रम ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? अनन्या ने सिर हिलाया, लेकिन शब्द नहीं निकले। विक्रम ने स्लोली उसे सीधा किया, लेकिन अपना ग्रिप नहीं छोड़ा। उसने अनन्या को चेयर तक लीड किया और बिठाया। फिर उसने घुटने टेक दिए, लिटरली अनन्या के सामने, आई लेवल पर। उसका हाथ अनन्या के चेहरे पर गया। जेंटली। चेकिंग टेम्परेचर। डॉक्टर को कॉल करना होगा, विक्रम ने कहा। नहीं, अनन्या ने कहा, मैं ठीक हूं। बस थोड़ा डिजी फील हुआ। तुमने रेस्ट नहीं लिया प्रॉपर्ली, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन था। मैंने कहा था। सर, प्लीज, अनन्या ने कहा। मैं ठीक हूं। प्रॉमिस। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। सर्चिंग, मेकिंग श्योर। फिर धीरे से, बहुत धीरे से, उसका अंगूठा अनन्या के चीक पर मूव हुआ। एक कैरेस। टेंडर। मैं फिर से किसी को खोना नहीं चाहता, विक्रम ने विस्पर किया। अनन्या की सांस अटक गई। सर। विक्रम, उसने करेक्ट किया। जब हम अकेले हों। विक्रम। विक्रम, अनन्या ने रिपीट किया। नेम उसकी जुबान पर अजीब लेकिन सही फील हुआ। मोमेंट ब्रेक हुआ जब इंटरकॉम फिर से बजी। मीना की आवाज, सर, साइट विजिट के लिए कार रेडी है। विक्रम ने अपना हाथ हटाया और खड़ा हो गया। तुम घर जाओ। आज इनफ काम हो गया। लेकिन सर। विक्रम। मुझे साइट विजिट पर नहीं, विक्रम ने फर्मली कहा। तुम्हें रेस्ट चाहिए। ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। इससे पहले अनन्या आर्ग्यू करती, विक्रम ने अपना फोन उठाया। राज, ऑफिस आओ। अनन्या को घर ड्रॉप करना है। 5 PM। अनन्या अपना बैग पैक कर रही थी तभी एक कोलीग, आदित्य, 28 साल का हैंडसम गाय, उसके कैबिन में आया। हे अनन्या, आदित्य ने फ्रेंडली स्माइल दी। फर्स्ट डे कैसा रहा? अच्छा, अनन्या ने प्रोफेशनली कहा। ग्रेट। चलो, मैं तुम्हें कैंटीन दिखाता हूँ। बेस्ट कॉफी मिलती है वहाँ। विक्रम अपने ऑफिस से निकल रहा था। उसने ये सीन देखा। आदित्य अननेसेसरीली क्लोज खड़ा था अनन्या के। विक्रम की जॉ टाइटन हो गई। आदित्य, विक्रम ने शार्प आवाज में कहा। आदित्य चौंक गया। यस, सर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रिपोर्ट्स पेंडिंग है। शायद तुम्हें वहां जाकर हेल्प करनी चाहिए। नाउ। आदित्य समझ गया। यस, सर। राइट अवे। वो चला गया। अनन्या ने विक्रम को देखा। क्या वो जेलस था? नहीं, उसने सोचा। ऐसा नहीं हो सकता। चलो, विक्रम ने कहा। मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। लेकिन ड्राइवर। I'll ड्रॉप यू, विक्रम ने रिपीट किया। फर्म। फाइनल।
बिल्डिंग से बाहर निकले तो तेज बारिश हो रही थी। मुंबई मॉनसून। अनएक्सपेक्टेड बट हैवी। शिट, विक्रम ने कहा। वेट हियर, मैं कार लेकर आता हूं। लेकिन तभी लाइटनिंग स्ट्राइक हुई। लाउड थंडर। अनन्या डर गई। उसे बचपन से थंडरस्टॉर्म्स से डर लगता था। विक्रम ने उसका डर नोटिस किया। बिना कुछ सोचे उसने अपना ब्लेजर उतारा और अनन्या के सिर पर रख दिया। कम, उसने कहा और अनन्या का हाथ पकड़ा। दोनों भागते हुए पार्किंग लॉट में गए, रेन में भीगते हुए। लेकिन विक्रम ने पूरा ध्यान रखा कि अनन्या ज्यादा भीगे नहीं। कार में बैठे, दोनों वेट, ब्रीदिंग हेविली। विक्रम ने एसी ऑन किया, फिर अपने ग्लोव कंपार्टमेंट से एक टॉवल निकाला और अनन्या को दिया। सुख लो बाल, उसने कहा। आप भी तो भीगे हैं, अनन्या ने कहा। आई एम फाइन। नहीं, अनन्या ने इंसिस्ट किया और टॉवल से विक्रम के बाल सुखाने लगी। विक्रम स्टिल हो गया। अनन्या के हैंड्स उसके बालों में थे। जेंटल, केयरिंग। उसने आंखें बंद कर ली। अनन्या। कुछ नहीं। अनन्या ने टॉवलिंग स्टॉप की। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कार का इंटीरियर छोटा फील हो रहा था, इंटीमेट। बाहर बारिश की आवाज, अंदर दो दिलों की धड़कने। तुम्हारा घर एड्रेस? विक्रम ने आखिरकार पूछा, स्पेल तोड़ते हुए। अनन्या ने बताया। विक्रम ने कार स्टार्ट की। ड्राइव साइलेंट थी, लेकिन कंफर्टेबल साइलेंस। रेन की आवाज, वाइपर्स की मूवमेंट और दो लोग जो बहुत कुछ कहना चाहते थे बट नहीं कह पा रहे थे। अनन्या, विक्रम ने फाइनली कहा। हाँ, तुम उसकी याद दिलाती हो। अनन्या का दिल रुक गया। किसकी? पॉज। किसी की, विक्रम ने कहा, जो मुझसे छिन गई, जिसे मैं बचा नहीं पाया। आरव्या, अनन्या ने सॉफ्टली कहा। हाँ। साइलेंस। लेकिन तुम डिफरेंट हो। डिफरेंट कैसे? तुम स्ट्रॉन्गर हो, विक्रम ने कहा। आरव्या स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो अकेली थी। सराउंडेड बाय एनिमीज। एंड आई। उसकी आवाज क्रैक हुई। आई वॉजंट देयर। अनन्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, विक्रम के हाथ पर रखा जो स्टीयरिंग व्हील पर था। तुम वहां होते तो भी कुछ नहीं बदल सकता था, अनन्या ने कहा। डेस्टिनी थी उसकी। कार्डियक अरेस्ट। कोई नहीं रोक सकता था। विक्रम ने अनन्या के हाथ को देखा। उसके हाथ पर वार्म, कंफर्टिंग। शायद, उसने विस्पर किया। लेकिन गिल्ट नहीं जाता। तो उसे जाने दो, अनन्या ने कहा। मुझे लगता है आरव्या भी यही चाहती होगी कि तुम आगे बढ़ो, खुश रहो। विक्रम ने अनन्या की तरफ देखा। तुम उसके बारे में बात करती हो जैसे तुम उसे जानती हो। अनन्या ने रियलाइज किया उसने फिर से बहुत कुछ कह दिया। मैं बस इमेजिन कर रही हूं, उसने क्विकली कहा। अगर मैं होती उसकी जगह तो मैं यही चाहती। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अनन्या का हाथ नहीं हटाया। वो अनन्या के घर पहुंचे। कार रुकी अनन्या की बिल्डिंग के सामने। थैंक यू, अनन्या ने कहा। आज के लिए, लंच के लिए, एवरीथिंग। इट्स ओके, विक्रम ने कहा। अनन्या डोर खोलने लगी, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। जेंटली बट फर्मली। अनन्या। वो मुड़ी। हाँ। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। इंटेंस, डीप। ऑफिस में
उसने कहा, मुझे सर बुलाओ। प्रोफेशनल रहो। लेकिन बाहर। पॉज। बाहर सिर्फ विक्रम। अनन्या की हार्ट बीट क्रेजी हो गई। क्यों? क्योंकि विक्रम ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कंफर्टेबल फील करो मेरे साथ। एज अ फ्रेंड, नॉट जस्ट एज बॉस। फ्रेंड? अनन्या ने पूछा। विक्रम ने मुस्कुराया। रेयर स्माइल। जेन्युइन। हाँ। अभी के लिए, फ्रेंड। अभी के लिए। अनन्या ने सोचा, उसका क्या मतलब था? ओके। अनन्या ने विस्पर किया। विक्रम। उसने अपना नाम उसकी लिप्स से सुना और कुछ हुआ उसके दिल में। अनन्या कार से उतरी, बिल्डिंग में जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर रुकी और पीछे देखा। विक्रम अभी भी वहीं बैठा था, उसे देख रहा था, मेकिंग श्योर वो सेफली अंदर जाए। अनन्या ने एक स्मॉल वेव दिया। विक्रम ने नोट किया और फिर कार आगे बढ़ी अनन्या की तरफ। कमरे में अनन्या बेड पर लेटी थी, आईज क्लोज्ड, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ विक्रम था, उसकी आंखें, उसका टच, उसकी केयर। वो मोमेंट जब उसने अनन्या को गिरने से बचाया, जब उसका हाथ अनन्या के चेहरे पर था। मैं क्या कर रही हूं? अनन्या ने खुद से पूछा। तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हो, अनन्या की आत्मा ने कहा। लेकिन ये सही नहीं है, आरव्या की आत्मा ने कहा। हम यहाँ रिवेंज के लिए आए हैं। मालविका, अर्जुन, नेहा को सजा देने, राहुल और सिमन को बर्बाद करने। नॉट टू फॉल इन लव। लेकिन क्या हो अगर? अनन्या की आत्मा ने कहा। क्या हो अगर विक्रम वो है जो तुम्हें, हमें डेस्टिन्ड था? आरव्या चुप हो गई, क्योंकि समवेयर डीप डाउन वो भी वही फील कर रही थी जब विक्रम के साथ थी, पहले भी आरव्या के रूप में और अब अनन्या के रूप में। एक कनेक्शन था, अनएक्सप्लेनेबल, अनडिनाएबल। लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूं, अनन्या ने लाउड कहा, किसी और के बच्चे के साथ। विक्रम कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? अनन्या की आत्मा ने चैलेंज किया। उसने तो बहुत केयर दिखाई है। बिकॉज इट्स कॉम्प्लिकेटेड, अनन्या फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली। और सबसे बड़ी बात, क्या मैं उसे सच बता सकती हूं कि मैं एक्चुअली आरव्या हूं? रीबॉर्न? साइलेंस। वो मुझे पागल समझेगा, अनन्या ने विस्पर किया। या फिर वो डर जाएगा। या फिर, आरव्या की आत्मा ने सॉफ्टली कहा, वो खुश होगा कि मैं वापस आ गई। अनन्या ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। बच्चा, रिवेंज, विक्रम, सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड था। मैं उसे यूज नहीं कर सकती, अनन्या ने डिसाइड किया। अगर वो सच में मुझे, हमें केयर करता है, तो मैं उसके साथ खेल नहीं खेल सकती। तो क्या करोगी? अनन्या की आत्मा ने पूछा। मैं प्रोफेशनल रहूंगी, अनन्या ने कहा। डिस्टेंस मेंटेन करूंगी, क्योंकि अगर मैंने उसके करीब जाने दिया तो मैं अपना फोकस खो दूंगी और मेरा मिशन इनकम्प्लीट रहेगा। लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। उसका दिल कह रहा था, लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारा असली मिशन ये नहीं था? क्या होगा अगर तुम्हें यहां भेजा गया था उससे मिलने के लिए, विक्रम की तरफ? उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में विक्रम अपने पेंटहाउस में था। 40th फ्लोर, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज। बाहर मुंबई की लाइट्स चमक रही थी। हाथ में विस्की का ग्लास,
लेकिन उसने एक सिप भी नहीं ली। उसके दिमाग में सिर्फ अनन्या थी। What is happening to me? विक्रम ने खुद से पूछा। आरव्या के जाने के बाद उसने डिसाइड किया था, नो मोर अटैचमेंट्स, नो मोर फीलिंग्स, सिर्फ बिजनेस, सिर्फ पावर। लेकिन फिर अनन्या आई और सब कुछ चेंज हो गया। उसकी आंखें, हाँ, वो आरव्या जैसी थी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ था। जिस तरह वो बात करती थी, जिस तरह वो उसे समझती थी, जैसे जैसे वो उसकी सोल को पढ़ सकती हो। वो आरव्या नहीं है, विक्रम ने खुद को रिमाइंड किया। वो एक डिफरेंट पर्सन है। लेकिन क्यों उसके साथ होने से वही फील आ रहा था? वही पीस, वही कंप्लीटनेस, जब उसने आज अनन्या को गिरने से बचाया था। उस मोमेंट में उसे लगा था टाइम रुक गया है। उसे सिर्फ वो दो ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब उसने अनन्या के चेहरे को टच किया था, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ गई थी पूरे शरीर में। आई कांट डू दिस, विक्रम ने विस्पर किया। मैं फिर से अटैच नहीं हो सकता। मैं फिर से किसी को खो नहीं सकता। लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। उसका दिल कह रहा था, लेकिन क्या होगा अगर तुम्हें दूसरा मौका मिला है? क्या होगा अगर ये फेट है? विक्रम ने अपना ग्लास नीचे रखा और विंडो के पास गया, मुंबई को देखते हुए। अगर वो सच में आरव्या है, उसने लाउड सोचा, अगर समहाउ रीबर्थ हुआ है, तो मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। इस बार मैं उसे खोने नहीं दूंगा। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हाँ, बॉस, दूसरी तरफ से आवाज आई। राजीव, विक्रम ने कहा, मुझे अनन्या शर्मा की 24/7 सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन डिस्क्रीट। उसे पता नहीं चलना चाहिए। डन, बॉस। और उसके पास्ट के बारे में हर डिटेल चाहिए। उसका एक्सीडेंट, राहुल मल्होत्रा, सिमरन कपूर, सब कुछ ऑन इट। कॉल कट करके विक्रम ने फिर से बाहर देखा। अनन्या, उसने विस्पर किया, तुम जो भी हो, जो भी तुम्हारी कहानी है, मैं पता लगाऊंगा। एंड आई विल प्रोटेक्ट यू, नो मैटर व्हाट। अगले दिन ऑफिस में अनन्या ने अपना रेजोल्यूशन याद किया, प्रोफेशनल रहना, डिस्टेंस मेंटेन करना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर बार जब विक्रम पास करता तो उसका दिल स्किप करता। हर बार जब वो उससे बात करता तो उसकी स्किन में गूज़बम्स आते। हर बार जब उनकी एक्सीडेंटली आंखें मिलती तो वर्ल्ड रुक जाती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, विक्रम भी वही फील कर रहा था। वो भी प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। दोपहर में एक मीटिंग के दौरान अनन्या को फिर से स्लाइट डिजीनेस फील हुई। विक्रम ने इमीडिएटली नोटिस किया। मीटिंग बीच में रोक दी। 10 मिनट का ब्रेक उसने अनाउंस किया। फिर अनन्या से, मेरे कैबिन में आओ। कैबिन में विक्रम ने अनन्या को चेयर पर बिठाया और पानी दिया। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसने कंसर्न आवाज में कहा। मैं ठीक हूं, अनन्या ने इंसिस्ट किया। तुम ठीक नहीं हो, विक्रम ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें प्रॉपर केयर चाहिए। मैं जानती हूं, अनन्या ने बैक कहा। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, मैं काम कर सकती हूं। मैंने कहा तुम कमजोर हो, विक्रम ने पूछा। मैं बस केयर कर रहा हूं। वाई? अनन्या ने सडनली पूछा। वाई डू यू केयर सो मच? साइलेंस। विक्रम ने अनन्या को देखा। लॉन्ग
इंटेंस। फिर उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया। क्लोज, वेरी क्लोज। क्योंकि उसने लो वॉइस में कहा, तुम्हें देखकर मुझे वो फील होता है जो मुझे आरव्या के साथ होता था। और मैं नहीं जानता ये क्यों हो रहा है, बट मुझे पता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अनन्या की सांस रुक गई। विक्रम, उसने विस्पर किया। मुझे पता है ये कॉम्प्लिकेटेड है। विक्रम ने कंटिन्यू किया। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मुझे भी, अनन्या ने एडमिट किया। लेकिन 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 बहुत सारी बातें हैं जो तुम नहीं जानते, अनन्या ने कहा। मेरे बारे में, मेरे पास्ट के बारे में। तो बताओ, विक्रम ने कहा। मैं सुनूंगा। अनन्या ने अपनी आंखें बंद की। क्या मैं उसे बता सकती हूं कि मैं एक्चुअली आरव्या हूं? नहीं, आरव्या की आत्मा ने कहा। अभी नहीं, अभी वो रेडी नहीं है। और तुम भी नहीं। मैं अभी नहीं बता सकती, अनन्या ने कहा, आंखें खोलते हुए। लेकिन एक दिन मैं बताऊंगी। प्रॉमिस। विक्रम ने एक मोमेंट सोचा, फिर नोट किया। ओके, मैं वेट करूंगा। और तब तक, अनन्या ने पूछा। तब तक, विक्रम ने एक स्लाइट स्माइल दी। हम फ्रेंड्स हैं। एंड आई विल प्रोटेक्ट यू एज अ फ्रेंड। लेकिन हम दोनों जानते हैं, अनन्या ने सोचा, ये फ्रेंडशिप से ज्यादा है। शाम को घर जाते समय अनन्या को लगा कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसने पीछे देखा। एक ब्लैक कार, सैम कार, जो सुबह भी उसे दिखी थी। स्टॉकर, अनन्या ने सोचा। या विक्रम की सिक्योरिटी? उसने डिसाइड किया इग्नोर करने का, अभी के लिए। लेकिन एक बात क्लियर थी, उसकी जिंदगी हर दिन और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। रिवेंज, बेबी, विक्रम, फीलिंग्स, और अब एक मिस्टीरियस स्टॉकर। मुझे फोकस करना होगा, अनन्या ने खुद को रिमाइंड किया। मैं यहां प्यार करने नहीं आई, मैं यहां जस्टिस लेने आई हूं। लेकिन हार्ट कब लॉजिक सुनता है? अगले चैप्टर में राहुल और सिमरन की गंदी चाल। वो अनन्या को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन विक्रम कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा? और अनन्या के स्टॉकर की आइडेंटिटी रिवील होगी, जो शॉकिंग होगी। चैप्टर 8, षड्यंत्र और सच्चाई। 3 दिन बाद अनन्या की लाइफ एक रूटीन में सेटल हो गई थी। सुबह ऑफिस जाना, विक्रम के साथ काम करना और उससे बचने की फेल्ड कोशिशें, शाम को फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स और रात में रिवेंज प्लानिंग। लेकिन वो ब्लैक कार अभी भी उसे फॉलो कर रही थी। हर दिन, हर जगह। आज शुक्रवार था। ऑफिस में सब थोड़ा रिलैक्स थे। अनन्या अपने कैबिन में बैठी फाइल्स रिव्यू कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो? अनन्या शर्मा, एक औरत की आवाज आई। प्रोफेशनल बट कोल्ड। जी, मैं रीना हूं, मुंबई मिरर न्यूज़पेपर से। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। अनन्या कंफ्यूज्ड हो गई। न्यूज़पेपर? किस बारे में? आपके और विक्रम राठौर के रिलेशनशिप के बारे में। अनन्या का दिल डूब गया। क्या? कौन सा रिलेशनशिप? देखिए मिस शर्मा, रीना ने कहा, हमारे पास कुछ फोटोज हैं, आपके और मिस्टर राठौर के। उनकी कार में, बहुत इंटीमेट पोजीशंस में। व्हाट?
अनन्या शॉक्ड थी। कौन से फोटोज? ये तो क्या झूठ है? रीना ने टोन में पूछा। एक प्रेग्नेंट अनमैरिड वुमेन जो एक पावरफुल बिजनेसमैन के साथ काम करती है, उसकी कार में घूमती है। लोग क्या सोचेंगे? अनन्या का खून खौल गया। ये सब झूठ है। मैं उनकी पा हूं। प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। प्रोफेशनल? रीना ने हंसा। फोटोज कुछ और ही कहानी बता रही हैं। एनीवे, हम कल फ्रंट पेज पर ये स्टोरी पब्लिश कर रहे हैं। अगर आपका कोई स्टेटमेंट है। मेरा स्टेटमेंट है, ये सब फैब्रिकेटेड है, अनन्या ने गुस्से से कहा। और अगर आपने ये पब्लिश किया तो मैं डेफेमेशन का केस करूंगी। ट्राई कीजिए, रीना ने स्वीटली कहा और कॉल कट कर दी। अनन्या घबरा गई। फोटोज? कौन से फोटोज? तभी उसे याद आया रेन वाला दिन, जब विक्रम ने उसके बाल सुखाए थे। कार में। क्लोज प्रॉक्सिमिटी। समवन क्लिक्ड फोटोज, उसने रियलाइज किया। बट हु? आंसर आने में देर नहीं लगी। राहुल और सिमरन। अनन्या तुरंत विक्रम के कैबिन में गई। उसने दरवाजा खटखटाया। कम इन। अंदर गई। विक्रम अपनी डेस्क पर बैठा था, लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने ऊपर देखा। अनन्या? सब ठीक है। तुरंत नोटिस किया कि वो अपसेट है। सर। विक्रम, अनन्या ने कहा, हमें प्रॉब्लम है। क्या हुआ? अनन्या ने पूरी बात बताई। फोन कॉल, फोटोज, न्यूज़पेपर स्टोरी। विक्रम का चेहरा धीरे धीरे डार्क होता गया। उसकी जॉ टाइटन हो गई। आंखों में डेंजरस स्पार्क आ गई। कौन सा न्यूज़पेपर? उसने डेंजरसली काम आवाज में पूछा। मुंबई मिरर। विक्रम ने अपना फोन उठाया। एक नंबर डायल किया। राजीव। मुझे मुंबई मिरर के एडिटर का नंबर चाहिए। और उनके ओनर का भी। 5 मिनट में। कॉल कट की। फिर अनन्या की तरफ देखा। तुम चिंता मत करो, मैं हैंडल करूंगा। लेकिन विक्रम, फोटोज? फोटोज एडिटेड हो सकती हैं, विक्रम ने कहा। और भले ही रील हो, उसमें कुछ भी इनएप्रोप्रिएट नहीं था। तुम मेरी एम्प्लॉय हो। मैंने तुम्हें ड्रॉप किया। दैट्स इट। लेकिन लोग क्या सोचेंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता, विक्रम ने फर्मली कहा। लेकिन तुम्हारी रेप्यूटेशन, वो मुझे मैटर करती है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता है किसने ये किया है। कौन? राहुल। राहुल मल्होत्रा, मेरा एक्स। और उसकी गर्लफ्रेंड सिमरन कपूर। विक्रम की आंखें और डेंजरस हो गईं। वही लोग जिन्होंने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया? हाँ। साइलेंस। लेकिन डेडली साइलेंस। फिर विक्रम ने अपना फोन फिर से उठाया। अनदर कॉल। अर्जुन। मुझे राहुल मल्होत्रा और सिमरन कपूर की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उनका बिजनेस, फैमिली, वीकनेसेस, सीक्रेट्स, सब कुछ। आज रात तक। कॉल कट करके उसने अनन्या को देखा। तुम ऑफिस से अर्ली जाओ। घर जाओ और रेस्ट करो। मैं ये सब हैंडल करूंगा। लेकिन अनन्या, विक्रम ने उसके पास आकर कहा। उसने जेंटली अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। ट्रस्ट मी, कोई तुम्हारा नाम खराब नहीं कर सकता। मैं गारंटी देता हूं। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। डिटर्मिनेशन, एंगर एंड प्रोटेक्शन। ओके, उसने विस्पर किया। शाम 7 बजे। अनन्या अपने घर में थी।
पेसिंग, नर्वस। तभी उसका फोन बजा। मीरा दीदी। अनन्या, तुमने न्यूज़ देखी? मीरा की आवाज पैनिक थी। कौन सी न्यूज़? मुंबई मिरर की वेबसाइट। उन्होंने स्टोरी पब्लिश कर दी, तुम्हारे और मिस्टर राठौर के फोटोज के साथ। अनन्या ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला, वेबसाइट खोली। हेडलाइन था, माफिया बॉस का नया प्यार, प्रेग्नेंट पा के साथ सीक्रेट अफेयर। और नीचे फोटोज थे। कार में विक्रम अनन्या के बाल सुखा रहा था। एंगल ऐसा था कि लग रहा था जैसे वो बहुत इंटीमेट मोमेंट हो। अनन्या का सिर घूम गया। ये सब। तभी उसका फोन फिर से बजा। इस बार विक्रम। अनन्या, लिसन टू मी केयरफुली, विक्रम की आवाज थी। अपने घर से बाहर मत निकलना। मैं अभी आ रहा हूं। और कुछ रिपोर्टर्स आ सकते हैं, उनसे बात मत करना। विक्रम, ये स्टोरी मैं जानता हूं, लेकिन 2 घंटे में ये स्टोरी डाउन हो जाएगी। प्रॉमिस। अभी बस काम रहो। कॉल कट हो गई। 30 मिनट बाद सच में कुछ रिपोर्टर्स अनन्या की बिल्डिंग के बाहर आ गए, कैमरास के साथ। अनन्या खिड़की से देख रही थी, स्कैर्ड, हेल्पलेस। तभी 2 ब्लैक एसयूवीज आकर रुकीं। उनमें से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स निकले और रिपोर्टर्स को दूर भगाने लगे। और फिर विक्रम की कार। विक्रम बाहर निकला। उसने ऊपर देखा, अनन्या की खिड़की की तरफ। आई कॉन्टैक्ट। अनन्या ने रिलीफ की सांस ली। 2 मिनट में उसके फ्लैट का डोरबेल बजा। अनन्या ने दरवाजा खोला। विक्रम था, और साथ में 2 बॉडीगार्ड्स। तुम ठीक हो? विक्रम ने पहला सवाल यही पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं। विक्रम ने बॉडीगार्ड्स को बाहर वेट करने का साइन दिया और अंदर आ गया। छोटा सा फ्लैट, एक कमरा, सिंपल फर्नीचर। विक्रम के पेंटहाउस से स्काई और अर्थ का फर्क। लेकिन विक्रम ने कोई जजमेंट नहीं दिखाई, बस अनन्या पर फोकस था। सिट, उसने कहा। दोनों बैठ गए। मुंबई मिरर की स्टोरी, विक्रम ने कहा, 1 घंटे में डाउन हो जाएगी। मैंने ओनर से बात की है, उन्होंने कोऑपरेट करने की हामी भरी है। लेकिन पहले ही बहुत लोगों ने देख ली होगी। सोशल मीडिया पर भी रिमूव हो जाएगी, विक्रम ने कंटिन्यू किया। मेरी साइबर टीम काम कर रही है, और कल सभी न्यूज़पेपर्स में एक क्लैरिफिकेशन पब्लिश होगी, ऑफिशियल स्टेटमेंट की ये सब फेक न्यूज़ थी। अनन्या शॉक थी। तुम ये सब इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो? विक्रम ने एक स्लाइट स्माइल दी। अनन्या, मैं सिर्फ बिजनेसमैन नहीं हूं। मेरे पास कनेक्शंस है, पावर है, और जब मैं कुछ चाहता हूं, मैं पाता हूं। लेकिन इतनी ट्रबल क्यों ले रहे हो? अनन्या ने पूछा। मैं बस तुम्हारी पा हूं। विक्रम ने अनन्या के करीब मूव किया, उसकी आंखों में डायरेक्टली देखते हुए। तुम बस मेरी पा नहीं हो, उसने धीरे से कहा। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, बहुत इम्पोर्टेंट। अनन्या की सांस रुक गई। विक्रम, मुझे पता है ये कॉम्प्लिकेटेड है, विक्रम ने कंटिन्यू किया। मुझे पता है तुम्हारे अपने इश्यूज हैं, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। Whatever happens। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैं डिजर्व नहीं करती, उसने विस्पर किया। तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारा प्रोटेक्शन। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हूं।
विक्रम ने जेंटली अनन्या के आंसू पोंछे। उसका हाथ उसके चेहरे पर रहा। हम सब कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसने कहा। मैं भी हूं। लेकिन शायद दो कॉम्प्लिकेटेड लोग साथ मिलकर कुछ सिंपल बना सकते हैं। मोमेंट था इंटेंस, इमोशनल। अनन्या चाहती थी उसे सब कुछ बता दे कि वो एक्चुअली आरव्या है, कि वो उससे पहले भी मिल चुकी है, कि उनके बीच पहले से कनेक्शन था। लेकिन डर था, रिजेक्शन का डर। एक दिन अनन्या ने प्रॉमिस किया, एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैं वेट करूंगा, विक्रम ने कहा। तभी विक्रम का फोन बजा। उसने देखा और स्माइल आ गई। गुड न्यूज, उसने कहा। स्टोरी डाउन हो गई। और मुझे राहुल और सिमन की कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या? विक्रम ने अपना फोन अनन्या को दिखाया। स्क्रीन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स थी। राहुल की कंपनी टेकविजन सॉल्यूशंस फाइनेंशियल ट्रबल में है। डेब्ट्स, इन्वेस्टर्स पुल आउट कर रहे हैं। और सिमन की फैमिली बिजनेस कपूर कंस्ट्रक्शंस इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व्ड है। अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स, ब्राइब्स। अनन्या की आंखें चमक उठीं। ये परफेक्ट है। हम इसे यूज कर सकते हैं। हम? विक्रम ने रेज्ड आईब्रो के साथ पूछा। अनन्या ने रियलाइज किया उसने बहुत कुछ कह दिया। I mean, अगर लीगल एक्शन लेना हो। विक्रम ने उसे केयरफुली देखा। अनन्या, तुम उनसे बदला लेना चाहती हो? पॉज। हाँ, अनन्या ने फाइनली एडमिट किया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। उन्होंने मेरी लाइफ बर्बाद की। हाँ, मैं बदला चाहती हूँ। विक्रम ने कुछ सोचा। फिर कहा, ओके। अनन्या सरप्राइज्ड थी। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, विक्रम ने क्लियर कहा। लेकिन लीगली, स्मार्टली। मैं नहीं चाहता तुम खुद को डेंजर में डालो। लेकिन तुम क्यों? क्योंकि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारी फाइट्स अब मेरी भी हैं। अनन्या के दिल में एक वार्मथ फैल गई। पहली बार किसी ने उसका साथ दिया था। अनकंडीशनली। रात 10 बजे विक्रम जाने लगा। मैं कल तुम्हें पिक करने आऊंगा, उसने कहा। और अब से तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। सिक्योरिटी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। विक्रम, ये बहुत ज्यादा। नॉन नेगोशिएबल, विक्रम ने फर्मली कहा। अनन्या ने हार मान ली। ओके। डोर पर विक्रम रुका। उसने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या? हाँ, जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमेशा। समझी? अनन्या ने नॉट किया, इमोशन से ओवरवेल्म्ड होकर। विक्रम चला गया। स्टॉकर रिवील द शॉकिंग ट्रूथ। अनन्या ने डोर क्लोज किया और विंडो के पास गई। नीचे विक्रम की कार जाते हुए देखी। और फिर उसने देखा वही ब्लैक कार जो उसे डे से फॉलो कर रही थी। लेकिन इस बार कार का डोर खुला और एक आदमी बाहर निकला। स्ट्रीट लाइट में उसका चेहरा क्लियरली दिखा और अनन्या का दिल रुक गया। वो आदमी था अर्जुन सिंघानिया, आरव्या का सौतेला भाई। वॉट? आरव्या की आत्मा शॉक थी। अर्जुन यहाँ? हमें फॉलो कर रहा है? अनन्या ने तुरंत कर्टेन खींच लिया। हार्ट रेसिंग। लेकिन कैसे? उसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? उसे कैसे पता कि मैं
मैं अनन्या हूं। तभी रियलाइजेशन आई। अनलेस उसे शक है कि मैं एक्चुअली आरव्या हूं। ये बहुत डेंजरस था। अगर अर्जुन को पता चल गया कि आरव्या वापस आ गई है तो वो फिर से उसे मारने की कोशिश करेगा। अनन्या ने तुरंत अपना फोन उठाया, विक्रम को कॉल किया। अनन्या, सब ठीक है? विक्रम, अनन्या ने शेकिंग वॉइस में कहा, तुम अभी कितनी दूर गए हो? अभी बिल्डिंग से निकला ही हूं। क्यों? क्या हुआ? वापस आ सकते हो प्लीज? मुझे डर लग रहा है। मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूं। डोर लॉक कर लो। कॉल कट हो गई। अनन्या ने खिड़की से फिर से देखा। अर्जुन अभी भी वहीं खड़ा था, ऊपर देख रहा था, सीधे अनन्या की विंडो की तरफ। और फिर उसने मुस्कुराया, एक क्रीपी, थ्रेटनिंग स्माइल, और अपना फोन निकालकर एक मैसेज टाइप किया। अनन्या का फोन बीप हुआ। अननोन नंबर। मैसेज था, हेलो आरवी, लॉन्ग टाइम नो सी। अनन्या का खून जम गया। वो जानता था, अर्जुन जानता था कि अनन्या एक्चुअली आरव्या थी। लेकिन कैसे? अगले चैप्टर में अर्जुन का सच कैसे उसे पता चला और उसकी नई प्लान क्या है? विक्रम और अनन्या के बीच एक इमोशनल कॉन्फ्रॉन्टेशन। क्या अनन्या फाइनली सच बताएगी? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, मालविका सिंघानिया की एंट्री।